हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेक माय यूट्यूब चैनल वीएस करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के 100 मस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है। इसलिए जो है ना, इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको देख लेना है, ठीक है ना। आपको जो है एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से देखना है, ठीक है ना। याद रखिएगा ना, सारा प्रश्न जो है ना 2025 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है सारे प्रश्न को अपने मुट्ठी में, अपने वश में कर लीजिए, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन करना, किसके न होने से सृष्टि जो होती है ना गूंगी प्रतीक होती है। देखिए, हमने कम समय में हम लोग खत्म करेंगे 100 क्वेश्चन जो है ना, कम समय में हम लोग खत्म कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो किसके न होने से जो होती है गूंगी प्रतीक, सृष्टि जो होती है गूंगी प्रतीक होती है। तो याद रखिएगा, वाक शक्ति के न होने से ना हमारे संसार या सृष्टि जो होती है ना, क्या होती है? गूंगी प्रतीक होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और सारा प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। यानी देखिए, आजकल रचना से जो है ना काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस रचना को अच्छे तरीका से याद रखना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो कौन सी रचना जो है ना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा नहीं गया, जल्दी से जो है ना 2 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन को बतलाया है मेरे भाई, काफी बार बतलाया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 100 अजान 100 जाने, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन करें, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, मतलब रचना नहीं गया है, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो है नहीं रचा गया है, जल्दी से जो है ना 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। मेघदूत जो है ना, मेघदूतम जो है ना, ये बालकृष्ण भट्ट की रचा हुआ नहीं है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो किस लेखक की रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना, उसको अच्छे तरीके से याद रखने की जरूरत है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें मेरे भाई, करे उसने कहा था कहानी कब लिखी गई है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि देखिए कि उसने कहा था कहानी जो है कब लिखी गई है, किस युद्ध के बाद लिखा गया है। तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रथम युद्ध के तुरंत बाद लिखा गया, युद्ध के मतलब तुरंत बाद लिखा गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने काफी सारे क्वेश्चन को कराया भी आपके क्लास में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। देखिए ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप लोग ऐसा प्रश्न को नहीं भूल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न को आप लोग नहीं भूल सकते हैं कि लहना सिंह का गांव का नाम क्या था। हमने बताया था माझे था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे तब और मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है ना। याद रखिएगा सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं, जो पुराने जुड़े हैं, दोनों बच्चे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, लर्ना सिंह किस पद पर था। देखिए तो ये तो बबुआ वाला सवाल है, ये तो बबुआ वाला सवाल है और कोई भी बच्चा इसको मार देगा कि लर्ना सिंह किस पद पर था। तो हमने बतलाया था जमादार के पद पर था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। सूबेदार के न तो मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। काफी बच्चा सूबेदार भी मारा होगा, ठीक है ना। तो आपको सूबेदार नहीं मारना है, जमादार मारना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है। पुरानी हिंदी जो है किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है ना 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा पुरानी हिंदी कह रहा है, ठीक है ना। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग ना एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से वहां मारने की जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है मात्र अब 1 महीना बढ़ चुकी है और 1 माह में जितना आप लोग मेहनत कर लीजिए अब उतना ही बेहतर होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति जो है मेरे भाई वो क्या है, ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति पूछा जा रहा है क्या है, तो याद रखिएगा एक प्रकार का भाषण है और ये संपूर्ण क्रांति जो है ना किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा लिखा गया था। तो जेपी के द्वारा दिया गया था, यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 9 नंबर जो प्रश्न है कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो है कब दी गई थी। तो हमने बतलाया था 1998 ईस्वी में, 78 ईस्वी में दिया गया था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन बी वाला होगा, याद रखिएगा, यहाँ सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जी का पिताजी का नाम यहाँ पूछा जा रहा है। तो हमने बतलाया था माता जी का नाम जो था प्रभावती देवी था
और पिताजी का जो नाम था हर्षुल दयाल था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, दोनों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। जो पूछ देगा वो मार देना है वहां पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन करें, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था कब हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को अपने बस में अपने मुट्ठी में कर लेना है, ठीक है ना। और 2025 वाला एग्जाम में आपको गर्दा मचा देना है, ठीक है ना, वहां गर्दा मचा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिनकर जी का बिहार में जो है जन्म कहां हुआ था, तो याद रखिएगा किस जिले में हुआ था, तो याद रखिएगा 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, बेगूसराय, ठीक है ना। बेगूसराय अपना बिहार में ही है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, युद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। यहाँ नारियो लिखा गया लेकिन नारियो होता है, ठीक है ना, नारियो होता है, याद रखिएगा। तो कौन सा अधिकार दिया गया था, तो याद रखिएगा भिक्षुणी होने का अधिकार दिया गया था। और ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा खास है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला तरफ पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। कौन सी रचना जो है दिनकर जी की नहीं है, दिनकर जी मतलब रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के है, ऑप्शन सी वाला ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से जिस भी क्वेश्चन को देख रहे हैं ना मेरे भाई, उसको अच्छे से देखने का प्रयास करें, ठीक है ना, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पता नहीं कौन सा प्रश्न आ जाएगा, हमको भी पता नहीं, लेकिन हम लोग गैस करके आपको दे रहे हैं सारे प्रश्न, ठीक है ना। तो आपको भी अच्छे से देखना होगा सारे प्रश्न को और कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और कोई भी प्रश्न को हल्का में नहीं लेना है, ठीक है ना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करके, रोज पाठ क्या है। देखिए रोज पाठ जो लिखा गया है याद रखिएगा अगे जी द्वारा लिखा गया और पूछा जा रहा है क्या है, तो हमने बतलाया था एक प्रकार का कहानी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कहानी है, रोज पाठ जो है कहानी है, याद रखिएगा, क्योंकि ये तो सारा प्रश्न हमें लगता है करा दिए हैं हमने, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, अगे मूलतः क्या थे, अगे जी मूलतः क्या थे, तो जल्दी से जो है ना 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कहानीकार थे, क्योंकि कहानी ही लिखना था। रोज कहानी जो है क्या है, कहानी ना है, रोज पाठ जो है कहानी है, याद रखिएगा, तो कहानीकार है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या, अगे जी का पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगे जी के जो पहली कहानी जो प्रकाशित हुई थी कब हुई थी, तो हमने बताया था 1924 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पर और क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जो बने थे ना 1924 ईस्वी में बने थे, और लेनिन की मृत्यु भी जो हुई थी ना वो 1924 ईस्वी में हुई थी, दोनों याद रखिएगा आप लोग। जो हमने क्वेश्चन अभी चर्चा किया उसको अच्छे से कोई नोटबुक में कहीं एक जगह लिख लेना है, ठीक है ना, तब याद कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोज कहानी की नायिका जो है रोज कहानी की जो नायिका है वो मालती है, ठीक है ना। और पूछा जा रहा है मालती के और महेश्वर के संतान का नाम क्या था, तो याद रखिएगा टीटी था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और देखिए मालती के पति का नाम जो था क्या था, महेश्वर था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र के जो है रचनाकार है कौन है, हमने बताया था एक लेख और एक पत्र है, आपको जो है भगत सिंह मार देना है, ऑप्शन सी वाला सही कर देना है, ठीक है। आप लोग अच्छे से जिस भी क्वेश्चन को देख रहे हैं अच्छे से देखने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारियों गतिविधियों में शामिल हुए थे, किस उम्र में, ठीक है ना, किस उम्र में, याद रखिएगा 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 12 वर्ष की उम्र में है ना क्रांति करने लगे, ठीक है ना। भगत सिंह जो है ना 12 वर्ष की उम्र में ही क्रांति करने लगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, देखिए इतना बच्चा क्लास में जुड़ा है और कोई भी बच्चा क्लास को जो है लाइक नहीं करे, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के जो थे ना कौन थे, तो हमने बताया था कुलवीर और कुलतार है ना, तो आपस में क्या थे, वो भाई थे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी। मतवाला पत्रिका जो है कहां से निकलती थी, हमने बताया था कोलकाता या कलकत्ता से निकली थी, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। कम समय में हम लोग क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, याद रखिएगा, इसलिए तो आज का जो क्लास हो रहा है थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा ना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। जगदीश चंद्र माथुर जी मूलतः क्या थे, तो हमने बताया था जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे ना, याद रखिएगा ये क्या उपन्यासकार थे, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन डी वाला, सॉरी ये वाला ना, निबंधकार भी थे ना, निबंधकार थे, ठीक है ना, उपन्यासकार नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, निबंधकार थे, ठीक है ना। जगदीश चंद्र माथुर जो था क्या थे, निबंधकार थे, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, अपना बिहार से हुए थे, अपना बिहार से, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है।
25 नंबर क्वेश्चन करें, बोलते क्षण किस साहित्य की विधा है? बोलते क्षण जो है किस साहित्य की विधा है? हमने बताया था निबंध है, और इस निबंध का निबंधकार जो है ना, याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का अभिभावक अभिभावक कब हुए थे? अभिभावक कब हुए थे? तो याद रखिएगा 2500 वर्ष पहले हुए थे। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, आप लोग ना एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को अपने मुट्ठी में अपने वश में कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें कि सिपाही की माँ किसके द्वारा रचा गया? सिपाही की माँ पाठ जो है ना किसके द्वारा रचा गया? तो याद रखिएगा मोहन राकेश जी द्वारा रचा गया। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और रामधारी सिंह दिनकर जी जो है कौन से पाठ को लिखे हैं? तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर पाठ लिखे हैं। और नामवर सिंह जो है प्रगति और समाज पाठ को लिखे हैं। और तिरिच जो है ना उदय प्रकाश जी पाठ को रचे हैं, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे से जो है ना हमने अभी क्वेश्चन को बताया उस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें? मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? मोहन राकेश जी किस पत्रिका के संपादक रहे? हमने बताया था सारिका। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें? निम्नलिखित में बिस्नी का प्रोसन कौन थी? देखिए बिस्नी इस टाइप से नहीं लिखा था, इस टाइप से लिखा था, गलत टाइप हो गया, याद रखिएगा। ठीक है ना, बिस्नी इस टाइप से लिखा था, याद रखिएगा। तो बिस्नी का प्रोसन कौन थी? हमने बताया था कुंती थी। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें कि कह रहा है कि नागर सिंह और नामवर सिंह के बीच का संबंध क्या था? देखिए नागर सिंह और नामवर सिंह का बीच का संबंध पूछा जा रहा है, कैसा था, क्या था? तो याद रखिएगा यार बाप बेटा का था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग भूलिएगा मत, एक भी क्वेश्चन को मत भूलिएगा मेरे भाई। मान लीजिए कोई क्वेश्चन को भूल जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो अब आप क्या कीजिएगा? तो आपको जो है ना कोई भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से टाइप कर देना है, मार देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का नामवर सिंह बीए कब किए थे? बीए मतलब होता है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन जो है नामवर सिंह जो थे ना कब किए थे? तो याद रखिएगा 1949 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे? छिन्न भिन्न में कौन सा समास है? छिन्न भिन्न, यहाँ पर जो है जहां लाठी दिखाई दे देगा और हाइफन दिखाई दे देगा वहां हम लोग को द्वंद्व समास मार देना है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करेंगे? स्मरण शब्द का विशेषण क्या होता है? स्मरणीय होता है, कहीं दिया है क्या? देखिए हाँ ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा मेरे भाई। ये पूरा किताब से जो है ना निचोड़ प्रश्न आज लेकर आए हैं और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से जो है ना कुछ प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, तो आपको जो है सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ताना बाना किसकी रचना है? ताना बाना जो है किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, केदारनाथ सिंह की है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे हम लोग। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी, किससे शिकायत थी? तो हमने बताया था आधुनिक कविताओं से शिकायत थी। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करें। देखिए बार बार हम कह रहे हैं क्लास को लाइक कर लीजिए। देखिए हमारे क्लास से जुड़ने से ये फायदा है ना, आपको जो है संपूर्ण जो है ना हम ऑब्जेक्टिव तैयारी करा दे रहे हैं। ठीक है ना, सब संपूर्ण पूरा आप लोग हमारे क्लास से जुड़ते होंगे ना तो पूरा ऑब्जेक्टिव कंठस्थ हो गया होगा, याद रखिएगा, क्योंकि हमने काफी ज्यादा हम लोग ऑब्जेक्टिव करा रखे हैं आपको लिए। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से क्लास को लाइक करके और हमारे क्लास से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन करके हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या थे? तो हमने बतलाया था ये भी मेरे भाई कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे ना, याद रखिएगा निबंधकार भी थे, आलोचक भी थे, उपन्यासकार भी थे। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि नामवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? नामवर सिंह की मृत्यु जौन हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली में हुई थी मेरे भाई। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। करें कि अब और नहीं क्या? अब और नहीं क्या है? अब और नहीं जो है वो क्या है पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन जो जगह सी हो जाएगा, कविता संकलन है, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है आपको, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कह रहा है ना 39 नंबर क्वेश्चन का उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश जी का जो जन्म कब हुआ था, जन्म पूछा जा रहा है तो 1 जनवरी 1935 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। नहीं 35 नहीं, 1952 ना होता है, 1952 ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा क्योंकि 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, 35 में नहीं हुआ था। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें कि उदय प्रकाश के पिताजी का क्या नाम था? उदय प्रकाश जी का पिताजी का नाम पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा प्रेम कुमार सिंह था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपको जो है ना रॉन्ग नहीं बतलाया जाएगा। ठीक है ना, जो रॉन्ग बतला दिया जा रहा है निकल जा रहा है मुंह से, हम उसी टाइम जो है हम सुधार दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या करें कि सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर जहां पर आए ना, सूरसागर जहां पर आए याद रखिएगा सूरदास जी मार देना है, ऑप्शन ए वाला डी वाला सही कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करें कि संपूर्ण क्रांति के रचना
रचनाकार कौन है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना बबुआ वाला क्वेश्चन है, और सारे बच्चे इस क्वेश्चन को मार देंगे आंसर, ठीक है ना। कि क्या कर संपूर्ण क्रांति का रचनाकार पूछा जाए, जेपी है, जयप्रकाश नारायण जी है, लोकनायक जी है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का है ना कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बाल कृष्ण की भट्ट रचना जो है बातचीत क्या है। सबसे पहले हमने बताया था बातचीत जो लिखी है बालकृष्ण भट्ट लिखे, यहाँ तो आंसर दे दिया है, और यहाँ क्या है तो ललित निबंध है, हमने बताया भी था, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करें, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है कौन है तो याद रखिएगा उत्साह है, ठीक है ना। और उत्साह पाठ जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है, और गांव का घर जो है याद रखिएगा ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखा गया है, और साकेत जो है ना, साकेत जो है अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है, हारजीत जो है ना, हारजीत अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं अर्धनारीश्वर का किस प्रकार से विधा से संबंधित है। किस प्रकार के विधा से संबंधित है अर्धनारीश्वर, जिस पाठ के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है, और पूछा जा रहा है वो क्या है, ठीक है ना। तो आपको तो पता होना चाहिए कि वह निबंध है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हमें नहीं लगता है मेरे भाई आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग एक भी छोड़ेंगे, ठीक है ना। आपको छोड़ना भी नहीं है, और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मार भी देना है, टिक आउट कर देना है, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है प्रगति और समाज किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। प्रगति और समाज जो है ना किस लेखक की रचना है तो नामवर सिंह के, हमने बताया भी है, याद रखिएगा। और बाल कृष्ण भट्ट की बातचीत पाठ है, याद रखिएगा। और दिनकर जी है अर्धनारीश्वर पाठ को चर्चा किया, गुलेरी जो है उसने कहा था पाठ को चर्चा किया, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का करके तिरछ के रचनाकार कौन है। तिरछ पाठ के रचनाकार पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा उदय प्रकाश जी है, ठीक है ना। याद रखिएगा शिक्षा पाठ के रचनाकार जो है जय कृष्ण मूर्ति जी है, और सिपाही के माँ के पाठ के रचनाकार जो है मोहन राकेश जी है, और रोज पाठ के रचनाकार जो है अज्ञे जी है, आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि रचना से आप आजकल जो है ना काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो रचना को अच्छे तरीके से आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें, कह रहे हैं ना इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। देखिए हमने बोला कि रचना से काफी सारे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, और रचना से बिहार बोर्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन डाल रहा है, याद रखिएगा। जो बच्चा रचना अच्छे से याद कर लिया ना वो 50 में 50 मार कर ही आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है तो रोज जो है अज्ञे जी की रचना है, सिपाही की माँ जो है मोहन राकेश जी की रचना है, और जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, ऑप्शन सी वाला ही सही हो जाएगा। और शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर जॉन हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 करके हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। देखिए हमने बताया था कि हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का डायरी है, ठीक है ना, एक प्रकार का डायरी है, और इस डायरी का लेखक जो है ना मलय जी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना मेरे भाई, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करने की जरूरत है आपको, ठीक है ना। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 100 का आधा क्वेश्चन हो गया। करा एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो है भगत सिंह है, याद रखिएगा। और ये एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, ये भी साथ में याद रखिएगा। और भगत सिंह किसको पत्र लिखते हैं, सुखदेव को लिखते हैं, ये भी साथ में याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 51 का ओषध अनीरा के लेखक कौन है। ओषध अनीरा पाठ के लेखक कौन है तो याद रखिएगा ओषध अनीरा कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर, मारिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग छोड़ेंगे, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन हमने बहुत सारा क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से क्लास को देखिए और हमारे क्लास से जुड़ने से प्रयास करें, ठीक है ना, जुड़ने से प्रयास करें। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन का है कि जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, हमने बताया रोज जो है अज्ञे जी की रचना है, संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, बात जी जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है, और शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या करें, करबक के रचयिता कौन है। करबक पाठ के रचयिता कौन है, हमने बताया था, याद रखिएगा। करबक कह देगा मलिक मोहम्मद जायसी मार देना है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देना है, क्योंकि ये 2024 में स्पष्ट रूप से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या करें कि साहित्य लहरी किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। साहित्य लहरी जो है ना किस लेखक की रचना है, तो साहित्य लहरी की बात किया जा रहा है मेरे भाई, तो याद रखिएगा सूरदास की रचना है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली कह रहा है, ठीक है ना, कवितावली कह देगा तो याद रखिएगा 55 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। कवितावली हमने बताया है तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देख लीजिए पूरा किताब से नीचे और प्रश्न है, और आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग नहीं याद करते तो किस टाइप से क्वेश्चन याद करेंगे, ठीक है ना। और इसी टाइप से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा, याद रखिएगा, कोई हार्ड प्रश्न नहीं आने वाला है आपकी, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना छत्रसाल दर्शक के रचनाकार कौन है। छत्रसाल दर्शक के रचनाकार पूछा जा रहा है, छत्रसाल कह रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है, याद रखिएगा भूषण जी है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या करके जयशंकर प्रसाद किस वाद्य से संबंधित रचना है। जयशंकर प्रसाद की किस वाद्य से संबंधित रचना है, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद कह रहा है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा छायावाद से है, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 57 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
58 क्या करे कि पुत्र वियोग किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है, हमने बतलाया था पुत्र वियोग है शिवराद्र कुमार चौहान मारिएगा, ठीक है ना। और अधिनायक है रघुवीर सहायक जी मारिएगा, रोज पाठाए अज्ञे जी मारिएगा, और मुक्तिबोध है याद रखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध इसका पूरा नाम होता है। और मुक्तिबोध जी कौन सा पाठ को लिखे आप लोग तो जानते ही है, आप लोग बतला दीजिए कमेंट में फटाफट के इसको बतला दीजिए कि मुक्तिबोध जो है कौन से पाठ को लिखे, याद रखिएगा आपको भी याद है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या करे कि गजानन माधव मुक्तिबोध के रचनाकार कौन है। देखिए मतलब इसका एक लेख और जो है ना चेहरा का एक गजानन जन जन का चेहरा एक जो है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया, यही हमने पूछा था अभी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या करके रघुवीर सहायक का जन्म स्थल कौन सा है, रघुवीर सहायक का जन्म स्थल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 60 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बी हो जाएगा, लखनऊ है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। और पूरा मस्त निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप लोग पढ़िए मेरे भाई, और याद कर लीजिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा की अब टाइमिंग जोन बच चुकी है ना, मात्र 1 माह बच चुकी है, और 1 माह में अब जितना आप लोग रिवीजन कर ले उतना ही बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है ना। और रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो पढ़ने का मन नहीं करता है, केवल फोन चलाने का मन करता है, रील्स देखने का मन करता है, याद रखिएगा। तो इस सब से दूर रहिएगा 1 माह, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या करा है, करे कि प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है, हमने बताया था विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन करेंगे हार जीत के रचनाकार कौन है, हार जीत पाठ के रचनाकार कौन है, अशोक वाजपेयी जी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या करें, अमृत का प्रवाची शब्द क्या होता है, हमने बताया था कि प्रवाची शब्द का जो अर्थ होता है वो समान अर्थ होता है, ठीक है ना। प्रवाची शब्द का अर्थ जो होता है वो समान अर्थ होता है, उसके ही जैसा समान अर्थ, ठीक है ना। तो अमृत का प्रवाची शब्द क्या होता है, जल्दी से जो है ना 63 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन बतलाया है, ठीक है ना। तो अमृत कह देगा तो अमृत का पे भी मार सकते हैं, सुधा भी मार सकते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या करें, अश्व का प्रवाची शब्द क्या होता है, अश्व मतलब घोड़ा होता है, और घोड़ा का प्रवाची शब्द उसके ही जैसा समान अर्थ क्या होता है, तुरंग हो जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन करें, वन में चरने वाला कहलाता है, वन में चरने वाला क्या कहलाता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा वन में चरने वाला जो कहलाता है वंचर कहलाता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आज का क्लास थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आज जो है ना काफी कम समय में हम लोग 100 क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन, मात्र 100 क्वेश्चन समाप्त करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है, जो क्लास में नए जुड़े हैं जो पुराने जुड़े हैं ना, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है, सारे बच्चे कर लीजिए। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन का है ना, जिस पुरुष की स्त्री मर गई है उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए यहाँ काफी बच्चे गलत भी करेंगे, ठीक है ना, काफी बच्चे गलत कर देंगे आंसर, तो गलत नहीं करना है। देखिए विदुर कहते हैं उसे, विदुर कहते हैं, ठीक है ना, इस तरह भी लिखाता है, इस तरह भी विदुर लिखाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जिस पुरुष का स्त्री मर जाती है उसे हम लोग विदुर कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन का रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, रविंद्र का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, रवि जोर इंद्र, रवि जोर इंद्र क्या हो जाएगा, 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। रवि जोर इंद्र, ऑप्शन ई वाला नहीं मारना है, बी वाला नहीं मारना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करे, मनवंतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनुज और अंतर, मनुज और मंतर, ठीक है ना। जल्दी से जो है 68 का ऑप्शन बतला दीजिए, हमने अभी तो बतला ही दिया, मनुज और अंतर, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 68 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ग्रामर से भी 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपके बुक से 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ग्रामर पर भी फोकस करना है और किताब पर भी आपको फोकस करना है, ठीक है ना। सठ दर्शन का संधि विच्छेद क्या होता है, सठ दर्शन का संधि विच्छेद क्या होता है, सठ जोड़ दर्शन होता है, सठ जोड़ दर्शन होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 69 का, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को पढ़कर, देखिए क्वेश्चन को पढ़कर तभी आंसर को टिक आउट करना है, ठीक है ना। एक बार आसान क्वेश्चन देखकर घबरा मत जाइएगा, पूरा क्या होता है छलबला मत जाइएगा, ठीक है ना, उसे छलबलाना कहते हैं, याद रखिएगा। तो उस तरह का आपको नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर को टिक आउट करके और तब आपको जो है उमर सीट पर भरना है, याद रखिएगा। नहीं तो इस तरह गलत भी बच्चा घबरा कर और आसान क्वेश्चन देखकर जो होता है क्या करता है, गलत ही भर देता है, तो आपको उस टाइप से नहीं करना है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होता है, जगत जोर अंबा होता है, जगत जोर अंबा होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नय जोर अन हो जाएगा, नय जोर अन हो जाएगा, और पवन का भी पूछता है, पवन का भी पूछता है, याद रखिएगा। पे जो पो जोर है इस तरह लिखा है, पो जोर अन होता है, ठीक है ना, इस तरह लिखा है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा, और पवन का देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन का भर पेट में कौन सा उपसर्ग है, भर पे हमने उपसर्ग बतलाया था कि जो पहले जुड़ेगा उपसर्ग बोलेंगे और जो अंत में जुड़ेगा उसे प्रत्यय जुड़ेंगे, इसका मतलब भर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन का पुरातन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, पूरा, पूरा कहां दिया है, ऑप्शन डी वाला सही दिया है, ठीक है ना। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन का चचेरा में कौन सा प्रत्यय, चचेरा, चचेरा एरा आ रहा है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़े ना और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन का टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय, टिकाऊ आऊ आ रहा है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जो हमने कहा बोला, प्रत्यय जो होता है अंत में जुड़ता है और उपसर्ग जो होता है पहले जुड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
76 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ना आरंभ विलोम शब्द, आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है? आरंभ कह रहा है, ठीक है ना। आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है? अंत हो जाता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या करे कि अधम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? ये 2024 में पूछा गया है शब्द, ठीक है ना। ये विलोम शब्द जो है पूछा क्या है? उल्टा शब्द पूछा गया है, तो उत्तम मार दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। नहीं तो गलत मत कीजिए, कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अधम का विलोम शब्द जो होता है उत्तम होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 का आद्र का विपरीत शब्द क्या होता है? उसका ही मतलब होता है उल्टा शब्द। आद्र कह रहा है तो आद्र का सुख से हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। विपरीत शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, विलोम शब्द, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या कर रहा है? कह रहे कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। जानने की इच्छा रहने वालों के लिए हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे। देखिए सारे बच्चे क्लास को लाइक नहीं करें, इतना बच्चा क्लास में जुड़ रहा है और कोई भी बच्चा क्लास को लाइक नहीं करे। देखिए क्लास को लाइक करने से क्या होता है? हम लोग मोटिवेट होते हैं, जिसके कारण मोटिवेट होने के कारण ना हम लोग अच्छे तरीका से और देने का चाहते हैं और 100% देने का चाहते हैं कि बच्चा और समझे, ठीक है ना, और वो गेन करे, ठीक है ना। तो आपको जो है लाइक और सब्सक्राइब करना अति आवश्यक बनता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें? 18 नंबर क्वेश्चन करें कि जो मापने में समर्थ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो मापने में समर्थ हो उसे मापदंड कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 80 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 481 कह रहा है ना कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया और पूछा जा रहा है कौन सी साहित्य? हमने बताया था ललित निबंध है, तो यहाँ ललित तो नहीं दिया लेकिन निबंध भी हम लोग मार सकते हैं, ऑप्शन सी वाला टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन के नामवर सिंह द्वारा निम्नलिखित प्रगीत और समाज क्या है? मतलब प्रगीत और समाज जो है नामवर सिंह द्वारा लिखा गया और पूछा जा रहा है वो क्या है, ठीक है ना। पूछा जा रहा है कि वो क्या है मेरे भाई, तो हमने काफी बार बतलाया है वो एक प्रकार का निबंध है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा क्योंकि ये हमने काफी बार क्वेश्चन को कराया भी है, याद रखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन का प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार है? प्रेमचंद्र जी किस काल के रचनाकार है? तो 83 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आधुनिक काल के रचनाकार है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है, पूरा बुक से प्रश्न है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन का छप्य शीर्षक कविता के लेखक कौन है? छप्य शीर्षक कविता के जो है लेखक जो है ना कौन है? तो याद रखिएगा छप्य कह देगा, नाभा दास मार देना है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही कर देगा। उषा, शमशेर बहादुर सिंह, प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, क्या हो जाएगा? हारजीत पाठ को लिखे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। 85 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? नर का विपरीत शब्द क्या होता है? मतलब विलोम शब्द, मतलब नर का विलोम शब्द क्या होता है? हमने बताया नारी होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन का स्तुति का विलोम शब्द है। स्तुति का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? ये भी हमने क्वेश्चन काफी बार कराया मेरे भाई। स्तुति का विलोम शब्द जो होता है ना निंदा होता है। आप लोग ये वाला सही कर लीजिएगा, 86 का ऑप्शन ए वाला सही कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन का पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में जो है कौन सा समास का उदाहरण? पीताम्बर यानी पीताम्बर जो हो जाएंगे बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएंगे, क्योंकि ये भगवान का नाम है और भगवान जो होता है खास होता है और खास के लिए जो होता है बहुव्रीहि समास हो जाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 87 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है ना, 88 नंबर क्वेश्चन के अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान में जो है कौन सा उपसर्ग का उदाहरण है? तो याद रखिएगा 88 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना मेरे भाई अज्ञान यानी अ हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। पहले जुड़ता है उपसर्ग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का आकार है कि दूसरा सप्ताह का प्रकाशन जो हुआ था कब हुआ था? दूसरा सप्ताह का प्रकाशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन का है कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? देखिए कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास का बचपन का नाम जो था राम बोला था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन का दिन का विशेषण क्या होता है? हमने बतलाया था दिन का विशेषण जो होता है दैनिक होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ये भी हमने बतलाया था। देखिए राष्ट्र का हमने बतलाया था, राष्ट्र का भी बतलाया था और भारत का भी बतलाया था, याद रखिएगा। क्या भारत का भी बतलाया था? देखिए राष्ट्र, राष्ट्र और क्या भारत, भारत का भी बतलाया था, याद रखिएगा। भारत का भी बतलाया था और पार्वत का भी बतलाया था और जात का भी बतलाया था, याद रखिएगा। जात का, राष्ट्र का राष्ट्रीय मारिएगा, भारत का भारतीय मारिएगा, पर्वत का पर्वतीय मारिएगा, जात का जातीय मारिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक होता है समाज, ठीक है ना, समाज का सामाजिक मारिएगा, इतिहास का ऐतिहासिक मारिएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन का अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग अति, अति हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने बतलाया था पहले उपसर्ग जुड़ता है अंत में जो होता है प्रत्यय जुड़ता है, हमने बतलाया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है ना कि आकाश का विलोम शब्द होगा। आकाश का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। आकाश का विलोम शब्द जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है? 93 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आकाश का पताल होता है, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन को कराया है, ठीक है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन करेंगे दाने दाने के लिए तरसना, मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है? देखिए वहां तो कंजूसाई भी नहीं हो सकती, क्योंकि तो अपरूपी जो है दाने के लिए तरस रहा है बेचारा, इसका मतलब जो है भूखमरी की स्थिति में, यानी भूखमरी से वो मर रहा है बेचारा, ठीक है ना। ऑप्शन
ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन का है ना, तुम्हें क्या चाहिए, किस सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण, तुम्हें क्या चाहिए मेरे भाई, याद रखिएगा। प्रश्न मतलब पूछा गया है कि आपको क्या चाहिए, बोलो आपको क्या चाहिए। अभिन आपको जो है क्या चाहिए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए जो बिहार बोर्ड में लड़ जाए, आपको यही ना मतलब है अभिन कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए जो बिहार बोर्ड में लड़ जाए, कि हमने हाँ इस सर से पढ़ा तो यहाँ अच्छा से पढ़ाए और हमारे लड़ गया, तो आपको यही अभिन चाहिए कि अच्छे अच्छे प्रश्न चाहिए और क्या हमें लड़ जाए वहां पर। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन में 96 क्या करें, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, हमने क्वेश्चन को बताया संज्ञा जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं 5 प्रकार के। 96 का ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 96 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ना, पहला सामान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था। देखिए ज्ञानेंद्र पति पहले तो गांव का घर चैप्टर को चर्चा किए हैं, याद रखिएगा, और पहला सामान कब दिया गया था याद रखिएगा, 2000 कितना में 5 में दिया गया था, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन का, कवि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, कवि अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 98 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन का, कारक के कितने भेद होते हैं, हमने बतलाया है कारक जो होता है 8 प्रकार का होता है, 99 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 100 नंबर क्वेश्चन है, संधि का कितने भेद होते हैं, या संधि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, संधि का कितना भेद होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं हमने बतलाया था, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और क्या एक होता है स्वर्ग संधि। इसका मतलब जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 ना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने 100 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बतलाया, उम्मीद करते हैं आप सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखे होंगे ना, तो सारे क्वेश्चन अवेलेबल सही होंगे, क्योंकि बहुत ही निचोड़ ऑब्जेक्टिव था जो था किताब से था। ठीक है ना, तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।